दोस्तों, अगर आप इक्वेटर पर खड़े होते हैं तो आपकी स्पीड तकरीबन 1670 किलोमीटर पर आवर की होती है। जब से ये ज़मीन एग्जिस्ट करने लगी है तब से ही ये ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन कर रही है। निज़ाम शमसी की तमाम सियारे सिवाय यूरेनस और वीनस के इसी डायरेक्शन में रोटेशन करती हैं। ज़मीन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ज़मीन अपनी रोटेशन बंद कर देगी, मगर ये कभी अपनी रोटेशन की डायरेक्शन तब्दील नहीं कर सकती। मगर फिर भी अगर हम ये ख्याल कर लेते हैं कि अगर ज़मीन अपनी रोटेशन की डायरेक्शन तब्दील कर देती है तो हमें ज़मीन पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप ये सब कुछ जानने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ आज के सफ़र में जुड़े रहिएगा। करेंगे बिलियंस ऑफ ईयर गुजरने के बाद ज़मीन अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तब्दील कर देती है तो सबसे पहले आपको सूरज वेस्ट से उरूज होता हुआ और ईस्ट की तरफ गुरूब होता हुआ दिखाई देगा। ज़मीन की रिवर्स डायरेक्शन से ये बहुत सरसब्ज हो जाएगी और सहारा डेजर्ट फिर डेजर्ट नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से विंड और ओशन करंट ज़मीन के क्लाइमेट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से जीपीएस और टाइम जोन्स भी कुछ अरसे के लिए ख़राब हो जाएगी। अगर अभी दिन 12 AM को शुरू होता है और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से ये डेडलाइन 24 आवर्स में ईस्ट की तरफ आता है, मगर रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से ये ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट की तरफ आएगा, जिससे चढ़ती हुई सूरज की सरजमी जापान नहीं बल्कि अमेरिका हो जाएगी। दोस्तों, ज़मीन के अचानक उल्टा घूमने की वजह से ज़मीन पर हर चीज़ 3200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगेगी और बिल्डिंग्स टूट कर बिखर जाएंगे। रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से सारा इनर्शिया अनस्टेबल हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर अलग अलग जगह पर बिजलियाँ गिरने लगेंगी, क्योंकि हमारी ज़मीन पर गज़ब के स्टैटिक चार्जेस पैदा हो जाएंगी। नॉर्थ और साउथ पोल्स भी तब्दील हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्लेन्स आसमान से गिरेंगे। हमारे समंदरों में काफ़ी तेज़ रफ्तार से बड़ी बड़ी वेव्स आने लगेंगी, बिल्कुल कुछ सुनामी की तरह। इसी तरह कुछ ऐसी वेदर कंडीशन बनेंगे जो ज़मीन में तबाही मचा देगी। अचानक रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से बहुत तेज़ रफ्तार हवाएं चलने लगेंगी जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। ज़मीन के ओशन करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये पूरे ग्लोब पर अटलांटिक ओशन से गायब होकर पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्टर्न रशिया की तरफ आने लगेंगी। रशिया, जो कि एक कोल्ड प्लेस है, ये गर्म इलाके में तब्दील हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गर्म इलाके सर्द इलाकों में और सर्द इलाके गर्म इलाकों में तब्दील हो जाएंगे। सहरा खूबसूरत जंगलात में और जंगलात सहरा में तब्दील हो जाएंगे। सब कुछ उल्टा सीधा सा हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन से हमारी ज़मीन का मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और ज़मीन पर हद से ज़्यादा बारिशें होने लगेंगी और ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। समंदर में सियानोबैक्टीरिया मौजूद होती है जो कि सूरज की मदद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, मगर रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से इसकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंसानों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, यही कंसेप्ट एक मूवी में भी बताया गया है जिसका नाम द कोर है। आप सबको ये ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या कभी ज़मीन अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तब्दील करेगी या फिर नहीं? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।